हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों चलते हैं हमारे मॉर्निंग अपडेट की तरफ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने 625 स्टॉक एडवांसिंग थे और 1100 स्टॉक डिक्लाइनिंग थे। इससे आपको सीधा मार्केट का मूड पता चल रहा है, जो बहुत ही बियरिश था। मतलब मार्केट ऐसा गिर रहा था। तो बढ़ते हैं हमारी दूसरी न्यूज़ की तरफ। टॉप गेनर्स में थे टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, एनटीपीसी, नेस्ले और ओएनजीसी। ये सारे एफएमजीसी के प्रोडक्ट्स सब स्टॉक्स टॉप पर चल रहे थे और ये एक ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस वाला चल रहा था। बट मोस्टली मार्केट में एफएमसीजी वाले प्रोडक्ट्स बूम पर चल रहे थे। टॉप लूजर्स में थे अदानी पोर्ट्स, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंडाल्को। ये स्टील सेक्टर के स्टॉक बहुत ही नीचे गिर रहे थे। मैं चिल्ला चिल्ला के आपको कह रहा था कि स्टील से अभी थोड़ा आपको प्रॉफिट बुकिंग कर देनी चाहिए। अगर आप नहीं करोगे तो मार्केट कर देगा। तो जैसा कि स्टील भाग रहा था, उसको गिरना तो था ही। मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जा सकता है और मार्केट हमेशा नीचे भी नहीं जा सकता है। उसे कभी ना कभी कम बैक करना ही है। तो जो टॉप बेस्ट लूज़र है, जो उसका नाम है अदानी पोर्ट्स। अब जैसा कि कल ये इतना गिरा नहीं था, पर आज जो उसके अंदर गिरावट आई है ना, वो एक सडन गिरावट आई है। और एकदम एंड में अदानी के सारे स्टॉक में एंड के आधे घंटे में गिरावट आई है। तो दोस्तों बात करते हैं करेंसी की। तो यूएस डॉलर थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो गया है और 73 रुपीज़ 32 पैसे पे चले गया है। और इंडियन डॉलर वीकर होते जा रहा है, पर यूरो आईएनआर में थोड़ा सा करेक्शन आया, यानी इंडियन डॉलर स्ट्रांग हुआ। ये ऐसा कभी मत समझ लेना। ये पूरे क्यूज़ अगर आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं, मोस्ट ऑफ द क्यूज़, तो इसका मतलब ये जो यूरो है इसके अंदर थोड़ी गिरावट आई है। इंडियन मार्केट स्ट्रेंथन हुआ, ये मत समझ लेना। तो चलते हैं कमोडिटी के पास। कमोडिटी में आपको क्रूड ऑयल में 1 रुपये की गिरावट दिख रही है। 5,000 के सामने 1 रुपये की गिरावट कुछ मायने नहीं रखती है, अब 0.02%। और आपको बाकी सब नेचुरल गैस में तो पॉजिटिविटी ही दिख रही है। और क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, तो हमारे इंडिया को थोड़ा सा नुकसान होगा, जो मैंने पिछले मॉर्निंग सेशन में अपडेट कर दिया था और आज भी एंडिंग में मैं अपने व्यू में अपडेट कर दूंगा। बट यहाँ पर देख सकते हैं कि गोल्ड और सिल्वर में जो कल गिरावट थी वो आज पॉजिटिविटी हो गई है और इनका चलते ही रहता है ऐसा। तो कुछ ऐसी बड़ी न्यूज़ नहीं है। तो चलते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। हम पहुंच चुके हैं निफ्टी के चार्ट पर। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में स्टार्टिंग में थोड़ा सा करेक्शन आया, फिर बाद में वो कंसोलिडेट करके फिर से करेक्शन आया। देन जिधर एक पॉइंट पर उसने रिट्रेसमेंट बैक दिया ऊपर की तरफ, फिर वापस करेक्शन आया और उसी पॉइंट पर क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, जो करेक्शन के टाइम पर भी आने पर भी वो ऊपर चले गया। तो इस रेजिस्टेंस को वो 2 बार फेस कर चुका है, यानी इस सपोर्ट को 2 बार टच कर चुका है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो फिर हम वही सपोर्ट, बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, जो अभी क्लोजिंग हुई है 15,750 की। और 15,000 तो आपको पता ही है, 750 एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। प्लस निफ्टी बैंक में भी ये 35,000 बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं ये गिर रहा था, देन यहाँ पर आके उसको रिट्रेसमेंट मिली, देन वापस गिरा और एक ही प्राइस पर वो एक बार रिट्रेसमेंट खा चुका है। अब वो प्राइस क्या है जिस पर वो क्लोज हुआ, तो ये 35,000 जो आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट जोन। खैर हम आगे बात करने ही वाले हैं इसके सपोर्ट जोन के बारे में और रेजिस्टेंस के बारे में कल के ट्रेडिंग सेशन की। तो चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ। ये रहा हमारा चार्ट निफ्टी का पिवट पॉइंट्स का अकॉर्डिंग। जो इसका सपोर्ट जोन है, वो सपोर्ट जोन पहले बनेगा 15,700 का, और अगर फॉल आती है बाय चांस तो 15,650 है। इसका बहुत ही तगड़ा साइकोलॉजिकल और पिवट पॉइंट का बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, तो इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। और अगर ऊपर के लेवल की बात करें तो ऊपर के लेवल में 15,850 और उसके ऊपर जाता है तो 15,950 के लेवल भी दिखा सकता है कल। अब निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक आज कुछ 250% के आसपास गिर गया था।
तो उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो अगर वो ऊपर जाता है तो 35,300 और 35,550 ये उसका एक बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है, ये 550 वाला। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो तेज़ी आ सकती है, जो जिसकी संभावना है, क्योंकि आज DIs और FIs दोनों ने मिल के सेलिंग की है, वही हम आगे देखने वाले हैं। ये FIs और DIs ने दोनों ने कुछ 870 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है, और DIs ने तो भर के ज़्यादा करी है, 4 करोड़ की ज़्यादा सेलिंग करी है। उनके पास कब से कैश पड़ा था, वो कब से खरीदे ही जा रहे थे, तो उन्हें भी कैश की ज़रूरत होती है। और हाँ दोस्तों, यही एक मेन रीज़न था कि मार्केट गिरा था, और भी कई सारे छोटे छोटे रीज़न थे, पर ये एक मेन रीज़न था कि दोनों ने FIs और DIs दोनों ने मिल के सेलिंग करी है। अब आगे हमारी गुड न्यूज़ की तरफ चलते हैं। आज तो भर भर के गुड न्यूज़ मैंने डाल दिया है कि US फेड मीटिंग होने वाली थी कल रात को, और आज उसका रिज़ल्ट भी मिल ही जाएगा, उसका इम्पैक्ट मिल जाएगा हमें। और औरो फार्मा का डिमर्ज हो गया है इंजेक्टेबल बिज सून, और बोर्ड टू टेक डिसीजंस इन नेक्स्ट 1 to 2 वीक। तो ये एक थोड़ा सा न्यूज़ आप नेगेटिव भी कह सकते हैं। वो तो न्यूज़ जब रिज़ल्ट आ जाएगा, डिसीजन हो जाएगा बोर्ड का, तो हमें पता चल जाएगा। और फर्टिलाइज़र स्टॉक्स की न्यूज़ है कि कैबिनेट अप्रूव सब्सिडरी ऑन न्यूट्रिएंट बेस्ड P&K फर्टिलाइज़र। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है P&K फर्टिलाइज़र के लिए। और फिर आगे कैबिनेट में अप्रूव इंडियन पोर्ट बिल इन नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है अदानी पोर्ट्स के लिए। जो अभी हम आगे चलते हैं ककाटिया सीमेंट्स की, तो उसका Q4 का नेट लॉस आया है 19 करोड़ का, और उसका पहले का लॉस था 5.6 करोड़। तो उसमें बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, और ये एक नॉट अ पॉजिटिव साइन है। अब राइट्स का भी रिज़ल्ट आया था, और CESC का रिज़ल्ट आया था, और न्यूरेका का Q4 का रिज़ल्ट आया था अकॉर्डिंगली। तो आप यहाँ पर उसके रिज़ल्ट्स देख सकते हैं। अब नॉट सो गुड न्यूज़ क्या है कि कोविड-19 और लॉकडाउन का तालमेल 2 साल से हमें परेशान कर रहा है, और वो चल ही जा रहा है। और US का इन्फ्लेशन बहुत ही तेज़ी से राइज़ हो रहा है। आप देखोगे तो इंडिया के कंपैरिजन में US में इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब ये क्यों हो रहा है, आगे हम पता करेंगे। कि अदानी स्टॉक्स क्रैश हो गए फिर से आज, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हर एक अदानी स्टॉक के लास्ट के जो आधे घंटे में ट्रेडिंग सेशन में एक बहुत ही अचानक से सडन गिरावट आई है। ये स्टॉक थोड़ा गिर रहा था, फिर देन ये लास्ट का जो ट्रेडिंग सेशन है ना, उसमें ही एक अच्छी खासी गिरावट आ गई, एक सडन फॉल आया। ये आप देख सकते हैं, ये सडन फॉल आया। अब वो रीज़न क्या है वो तो नहीं पता, बट एक बोल सकते हैं कि कुछ न्यूज़ आई होगी। एक सडन फॉल आया, फिर अदानी स्टॉक्स में एक सडन क्रैश आया लास्ट के आधे घंटे में। ये क्यों आया, क्योंकि ये विशाखापट्टनम स्टील प्लांट यूनियन ने आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट का डिसीजन रिजेक्ट कर दिया, यानी उन पर आंदोलन लगा दिया। ये जो गंगावरम पोर्ट है ना, ये अदानी पोर्ट का एक प्रोजेक्ट था, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, और गवर्नमेंट ने डिसीजन भी दे दिया था। पर ये विशाखापट्टनम स्टील प्लांट यूनियंस ने इन पर थोड़ा सा अपोज किया, और इनका कुछ असर तो पड़ता नहीं है, पर फिर भी कुछ इम्पैक्ट तो होगा, और बहुत ही माइनर सा होगा, वो फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। पर वो हमारे ध्यान में होना चाहिए कि हाँ, ऐसा भी है। इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट्स जो आने वाले हैं वो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर मैंने शो कर दिए हैं। बहुत सारे रिज़ल्ट्स हैं, तो आप एक एक करके इसे पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। और इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट्स जो कल आए थे वो राइट्स थे, SBC थे, और वेलेंट थे। तो मैंने कल ही आपको बता दिया था। अब मेरा मूड क्या है, मार्केट का मूड बेयरिश है, तो मेरा व्यू है इसमें कि हमें ना मार्केट के अकॉर्डिंगली प्ले करना चाहिए। जो मार्केट में न्यूज़ आ जाती है, हवा आ जाती है, अंगारा आ जाती है, तो हमें उसे फॉलो करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, एंड देन हमारे कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने चाहिए। मार्केट कंसोलिडेट कर सकती है फ्रेश ब्रेकआउट देने के लिए, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था। तो गुड क्वालिटी स्टॉक्स को डिप पर बाय करिए, और GTT ऑर्डर्स लगा के मंथली इन्वेस्ट करिए। जय हिंद, जय भारत।